और मेरी मम्मी का चाय है, वहाँ पे काम लगा हुआ है। गाइस आज मेरे रूम में दरवाज़ा लगने वाला है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड बहुत ज़्यादा टाइम हो गया अभी तो, क्योंकि बारिश तो भाई बहुत ज़्यादा आ रहा है। मॉर्निंग में ही बारिश होने लग रहा है और आज है संडे, तो मैं नहा धोकर पूरी तरह से रेडी हूँ एंड अभी मैं देख रही थी खान सर का पॉडकास्ट। मैं इसके बारे में बाद में बात करूँगी, बहुत सारी बातें हैं। तो अभी मैं देख ही रही थी, जैसे मैं आई तो उसको मैं लगाई हूँ, क्योंकि बहुत लंबा पॉडकास्ट है, 2.5-3 घंटे, 3.5 घंटे का है। तो कल रात को भी मैं थोड़ा बहुत देखी थी एंड अभी मैं देख रही हूँ। उसके बाद करेंगे इस टॉपिक पे बात, क्योंकि बहुत बात चली है। मैं थोड़ा बहुत पॉडकास्ट देखूंगी, उसके बाद अपना पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करेंगे। वैसे गाइस मुझे ना आजकल पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। एक बार लड़का है या लड़की, आई डोंट नो कौन है, बट कमेंट करते हैं कि क्या आप लोग का भी पढ़ने का मन नहीं करता। तो देखो, ये ह्यूमन नेचर है। मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ने का मन तो किसी को नहीं करता होगा, मुझे ऐसा लगता है उसको करता होगा जिसको शौक है पढ़ना, शौक से पढ़ रहा है। बाकी लोग मजबूरी में पढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक नौकरी लेना है, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा और कोई आप काम कर नहीं सकते हो। गांव में रहकर क्या ही आप कर लोगे, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो इस वजह से आपको पढ़ना ही है, तो आप पढ़ाई करोगे। बस एक ही चीज़ है। एंड एक चीज़ याद रखना कि इतनी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, मतलब सबकी लाइफ में होगा, मेजर की लाइफ में होता है, मेरी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा ही है। तो आप क्या करोगे? आपके पास कोई और एक्स्ट्रा ऑप्शन है कि आप पढ़ाई के अलावा भी कुछ कर लोगे? मेरे पास तो मुझे नहीं दिखता है। तो मुझे एक ही चीज़ दिखता है कि मुझे पढ़ाई के अलावा कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो पढ़ना तो है ना, तो मन करे या ना करे आप पढ़ाई करो, और करना पड़ेगा। मेरे साथ भी होता है, जैसे मैं काम वाम करके आती हूँ ना, तो कभी कभी इतना थक जाता है कि मन ही नहीं करता, गुस्सा आता है कि यार अगर इतना काम ही करना है तो पढ़ाई क्यों करना है, छोड़ दो, मैं नहीं करूँगी पढ़ाई। बट मैं सोचती हूँ गुस्सा में अगर सबसे हो जाऊंगी, क्योंकि काम तो मैं सबका काम करती हूँ ना, मैं अपना काम थोड़ी इतना करती हूँ। घर का खाना बनाने, तो मैं घर का काम करके मान लो कि मैं गुस्सा होकर पढ़ाई छोड़ दी, तो नुकसान किसका है? मेरा, किसी और का उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो यही है, आपको पढ़ाई करना होगा। सो गाइस, यहाँ पे मैं पॉडकास्ट देख रही थी और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पे रखूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ने, जब स्टार्टिंग ये चल रहा था उस समय बहुत सारे लोग खान सर को बहुत ट्रोल किए, बहुत सारी बातें किए। इवन रोशन आनंद सर निकलने के बाद बहुत सारी चीज़ें किए। देखो, एक दूसरे पर ये आरोप प्रत्यारोप तो इनकी चलते रहेगी, और खास करके रोशन आनंद सर ने एक बिहार के औरत होते हैं ना, वो बन चुके हैं। अब मैं क्यों इतना बड़ी बात बोल रही हूँ, उसके पीछे सिर्फ एक बात सुनना। ये पॉडकास्ट से अलग जो अभी ब्लेम कर रहे हैं, जो आप वीडियो देखे होंगे कि खान सर ने उस लड़की का जिंदगी बर्बाद किया, उस होटल फलान दिखा, मतलब लिटरली जब आप गाँव से होते हो ना, और गाँव में एक औरत दूसरे औरत से लड़ती है ना, तो ऐसे ऐसे वर्ड का यूज करती है, तुम ये, तुम वो, मतलब ये कोई तुक नहीं बनता किसी भी टीचर के बारे में ऐसे बोलने का। और अगर आपके पास प्रूफ है, तो इस पॉडकास्ट में एक बात जो सबसे मुझे अच्छा लगा कि रोशन आनंद सर के पास अगर सारे प्रूफ है, अगर उनके पास ये प्रूफ होता है कि उनकी भाई का जहाँ पे भी डेथ हुआ है नेपाल में, वहाँ से होटल के सीसीटीवी कैमरा लाओ एंड दिखा दो, आपके पास इतना प्रूफ है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है ना। जिस टाइम आप पॉडकास्ट में आए थे उस समय वहाँ पे भी आप जा सकते थे। तो बस देखो, बोलना बहुत आसान है, आप किसी पे भी कीचड़ उछाल सकते हो, किसी पे भी। अगर आप गर्ल्स हो ना, तो अगर आप कहीं पे भी जाकर पढ़ रहे हो, तो आपके गाँव के लोग 10 बोल देंगे। अगर आप बॉयज हो तो आपको भी लोग बहुत सारी बातें बोल देंगे, लेकिन प्रूफ देना इतना आसान नहीं होता है। तो आप प्लीज, मतलब कोई भी इंसान है तो प्रूफ से बातें करें, मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो भी खान सर प्रूफ दिए हैं वो सच में, मतलब मुझे विश्वास था। बाकी अभी भी बहुत ऐसे लोग होंगे जो कमेंट्स में गाली दे देंगे, मुझे पता है कि तुम्हारा खान सर ये, तुम्हारा खान सर हो, तुम्हारा हिंदू मुस्लिम को अगर आप छोड़ दो, तो आप एक ये सोचकर देखो कि दोनों ही हिंदू हैं, तो आप बताना कि क्या रोशन आनंद सर सही और खान सर गलत है। यहाँ पे क्या होता है ना, हमारे जो दिमाग में घुस गया कि ये मुस्लिम है और हिंदू है, इस तरीके से आप देखते हो तो आपको लगता है कि अरे ये सही है। मतलब मैं बता रही हूँ, ये सारे पॉडकास्ट मेरी मम्मी भी देखी है, पूरा देखी है, मतलब वो देखती है इनको। तब यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि खान सर कहीं पे भी गलत थे। अब कुछ गलतियां दोनों से हुई है, ऐसी बात है, नहीं है कि मतलब दोनों में से दोनों के बहुत सही है। बट जो रोशन आनंद सर इस तरीके का भी कमेंट कर रहे हैं, इस तरीके से जो वीडियो अब बनाकर डाल रहे हैं कि ये हो, मतलब इस तरीके के कि होटल ये हो, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इससे पहले मैं रोशन आनंद सर के साथ थी, मुझे ऐसा लगता था यार कोई इंसान अपना भाई खोया है, इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकता। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे सिंपैथी लेने लगो, कि लोगों का होता नहीं कि लोग आपके पक्ष में हो गए तो आप उनसे सिंपैथी ले रहे हो और किसी का कुछ नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर कीचड़ उछाल दोगे।
है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग बताना। और आप लोग क्या पूरा पॉडकास्ट देखे हो? मैं तो सच में पूरा पॉडकास्ट देखी हूँ। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मैं पूरा देख चुकी हूँ। उस टाइम तो मैं आधा देखकर देर में अपना क्लास करने लगी थी, जिसमें मैं सबसे पहले करेंट अफेयर क्लास, उसके बाद मैं आज टाइमर लगाकर पढ़ रही थी, ये क्या बोलते हैं, लुसेंट का बुक था, उससे रिवीजन किए, देन मैं अभी मैथ बना रही थी। तो बस मेरा यही था कि रोशन आनंद सर अच्छे टीचर है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ गलत है ये क्या है, बट जो अभी जिस तरीके का वो बात कर रहे हैं ना, लिटरली वो गांव के औरतों वाली बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं। मतलब ऐसे बातें उनको नहीं करना चाहिए। अगर उनके पास वो कोर्ट में जाकर अपना सबूत दे सकते थे, जो भी उनके पास प्रूफ था एंड सारी चीज़ें, होता ना भाई, कोर्ट के सामने आप रखोगे तो कोर्ट तो कोई नहीं खरीद सकता ना। आप हर चीज़ बोलते हो खान सर खरीद लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। एक चीज़ और, अपने दोस्त पे इतना ज़्यादा भरोसा कि हमको अपने भाई से भी ज़्यादा भरोसा है, मुझे तो नहीं होता। लिटरली मुझे किसी पे भरोसा नहीं होता है। मुझे अपने घर वालों पे भरोसा नहीं है भाई, सम टाइम मुझे नहीं होता भरोसा। और अगर मेरा भाई की कुछ हो जाएगा और मैं उसके भाई के दोस्त पे इतना ज़्यादा भरोसा करूंगी, ठीक है भरोसा होना चाहिए एक हद तक, बट इतना भी नहीं कि आपके भाई का जान चले जाए उसके बाद भी आप ये बोलो कि नहीं मुझे अब उस पर तो इतना भरोसा है। जैसे रोशन एंड और बहुत सारे लोग उनके दोस्त थे और वहां पे साथ में गए थे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई, तो उनसे तो आप सवाल जवाब कर सकते हो ना। अब इन दोनों गाइस, हमारे खेतों में धान लग रहा है और मैं आई हूँ गांव घूमने। देखो ये गांव मतलब दूसरे के घर आए हैं तो गांव घूमने ही आए हैं ना, मतलब गांव में रहते हैं और गांव में दूसरे के घर आए हैं तो इसको बोलते हैं गांव घूमने। अब देखो ये क्या कर रही है, बोल रही है टूटू भैया तो नहीं है, रुको इसको देखो, इसको अपने भैया से खाली डर है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ कितना भैया गिर जाएंगे गाइस, बताओ मेरा पैर हाथ टूट जाएगा तो कौन देखेगा मुझे, बताओ कोई नहीं देखने वाला। भाई कितना सुंदर लग रहा है ना, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ये मेरे घर का बाहर रहता है ऐसे। ये पता है टीसरा, जब ये घर बनेगा ना खिड़की बहुत सुंदर लगेगा ना ऐसे, और बहुत अच्छा फील होगा जब ठंडी ठंडी हवा आएगा तो। गांव के एक और रियलिटी है ये देखो सबके छत पे कपड़ा जिधर देखो, अभी तो बरसात के मौसम है तो ज्यादा ही है। कैमरा देखते हैं, स्टाइल मारना स्टार्ट। घुस जाना है कभी कभी, नहीं घुसना नहीं है, कोई नहीं घुसता मेरे ब्लॉग में, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं अपनी फैमिली को दिखाओ, क्या दिखाएं, क्या क्या जबरदस्ती खींच को ऐसे ला खींच के हमारे ब्लॉग में ऐसे बताओ क्या ही करें, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। ये मेरा चाय है और मेरी मम्मी का चाय है, वहाँ पे काम लगा हुआ है गाइस। आज मेरे रूम में दरवाज़ा लगने वाला है तो मैं उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि कब लगेगा, बट वहाँ पे काम लगा हुआ है उस घर में और आदमी वहाँ करने के बाद हमारे यहाँ पे आएंगे। दरवाजा के चक्कर में गाइस बंद करके बैठा है मतलब मम्मी बोल रही है गाइस दरवाजा के चक्कर में सिलाई वगैरह बंद करके बैठे हुए हैं। मम्मी सिलाई कर रही थी तो वो छोड़ के आ चुकी है, तो चलो मैं पीती हूँ चाय गाइस। करना क्या पूरा हुआ कि हमको तो सिलाई वाला रूम अलग होना चाहिए गाइस पता है मेरा रूम अलग है जो कि मैं बनाई हूँ बहुत बहुत जिद करके, ठीक है। और अब मम्मी को अलग रूम चाहिए कि इसको सिलाई करने के लिए। वो तब होगा जब पूरा घर फूटेगा, ये जो घर दिख रहा है पूरा फूटेगा, उसके बाद नया घर बनेगा तब होगा। और वो कब होगा, जब हम लोग की शादी हो जाएगी शादी बाद ना। फाइनली यहाँ पे वो जो भैया हैं जो दरवाज़ा लगाते हैं वो आ गए थे, और पता है दरवाज़ा भी रखा हुआ है बाहर, मैं अंदर से वीडियो बना रही हूँ, मम्मी खड़ी है और मैं। दरवाज़ा इतना भारी था कि कोई ऊपर चढ़ाने वाला था नहीं, सिर्फ मैं, मम्मी और ये जो भैया हैं वो, सिर्फ हम 3 लोग थे। और हम लोग कैसे कैसे करके ऊपर दरवाज़ा चढ़ाए, मतलब इतना प्रॉब्लम हुआ था ना, और इतना ज़्यादा मतलब हार्ड हम लोग के लिए हो रहा था, बट फिर भी हम लोग वो काम कर लिए। सोचो मतलब मैं कभी सोचती हूँ कि कितना ऐसे काम है ना जो आप नहीं देखते हो कैमरा के पीछे, बट हम लोग वो काम करते हैं ना तो हमें बड़ी खुशी होती है। खास करके मुझे, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर इतनी भी स्ट्रेंथ है ना। अभी भी देखो पता है बहुत सारा चीज़ जो फोड़ना था एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करना था, तो अब क्या है कि भैया ये अकेले थे तो इनसे अकेले अब दरवाज़ा लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें 2 लोग की ज़रूरत पड़ती है। तो एक मैं थी, सोचो मैं एक हूँ और वो सारी चीज़ें मैं की। फाइनली यहाँ पे हमारा अभी ऐसे ही सेट हो गया है। अभी वो सीमेंट बालू से जो भी चीज़ें होता है ना वो कल होगा, क्योंकि रात हो गया था, वो किसी और के घर पे काम करते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम लेकर आए थे सिर्फ यहाँ पे। और ये लगाते वक्त ना हमें बहुत मुश्किल हो रहा था कि अभी वीडियो क्या होता है बहुत जल्दी फास्ट आप देख लेते हो, बट थोड़ा फूटता है फिर वो अच्छे से एडजस्ट नहीं होता है, देन फिर से हमें वो फोड़ना पड़ रहा था पत्थर, और पीछे से मैं फोड़ रही थी, तो मतलब
मुझे अच्छा लग रहा था यार कि मेरा रूम में दरवाज़ा लग रहा है ना, मतलब ये खुशी मैं कैसे बताऊँ। मुझे कभी कभी लगता है कि जब मैं अपना घर बनाऊंगी उस दिन मतलब मैं कितना खुश रहूंगी, मुझे सच में नहीं पता। अभी जब ये दरवाज़ा लगता है, मैं जब इस घर में पेंट वगैरह कर रही थी, इसकी खुशी मेरे अलग था। और जब मेरा अपना घर बनेगा तो सोचो, मतलब बिलीव नहीं कर पाऊंगी कि मैं खुद का घर बना ली। जिस दिन मेरा बन जाएगा उस दिन। मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ अपने लिए दूध, क्योंकि मेरा सर दर्द दे रहा है। देखो अभी 8 बजने वाला है। मैं चली गई थी शाम को आरती दिखाना था, और ये जो काम किए ना तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी और बहुत ज़्यादा पत्थर पत्थर पूरा शरीर पे हो गया था। और पता नहीं क्यों मेरा सर बहुत ही ज़्यादा दर्द दे रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा। और ये जो दरवाज़ा आपको दिख रहा है ना, पहले बात तो मुझे ये लगवाना था, बिकॉज ऑफ सेफ्टी पर्पज़। बहुत ज़्यादा ही बारिश का पानी अंदर आ जाता था, वो सब लोग आप लोग देखे हो। और ये बहुत ही महंगा नहीं है। और देखो सबसे बड़ा ट्रेजेडी क्या हो गया इसमें कि ये जो आगे है ना उसको पीछे होना चाहिए था, और जो पीछे है उसको आगे होना चाहिए था। बट जो दरवाज़ा बनाता है वो गलत बना दिया। और मेरी मम्मी महान, मतलब नहीं बोलेगी जाकर कि हाँ ऐसा क्यों किए, बोलेगी छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है उतना, हमें कुछ बड़ा घर में अच्छा घर में तो लगाना नहीं था, ये तो बस हमें मतलब होता है ना कि जरूरी था तो लगा दिए, तो वैसा था। तो ठीक है कोई बात नहीं, पेंट करके मैं इसको सुंदर कर दूंगी, देख लेना। जैसे मम्मी बोली जैसे रूम अच्छा कर लिया है पेंट पेंट करके, वैसे ही ये भी कर लेना। तो इसको तो मैं जुगाड़ लगा लूँगी कुछ अच्छा सा। बट मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा ये दरवाज़ा लग रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि थोड़ा डर लगता था यार ठंडी में, खास करके गर्मी में तो फिर भी चल जाता था, ठंडी में डर लगता था। तो अब तो ये होगा ना कि चलो कम से कम ऐसे दरवाज़ा लगा देंगे और अंदर रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस वजह से मैं अभी कुछ लगा नहीं है गाइस, बस ऐसे ऐसे हुआ है, देखो कुछ भी नहीं हुआ इसमें। एंड मेरा सर बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों दर्द दे रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए मैं गर्म दूध लेकर आई हूँ ताकि शायद पियेंगे तो अच्छा फील होगा। बाकी मेरा सर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। चलो गाइस, इसके साथ मैं ब्लॉग इन करती हूँ। मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई करूँगी, बट ब्लॉग बनाए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा सच में सर दर्द दे रहा है। तो बाय बाय, राधे राधे। कल दिखाते हैं आपको कि ये पूरा दरवाज़ा लग जाएगा, होप सो कल लग जाएगा। बाय बाय, राधे राधे।